नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया 360। पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वाले मसर्रत को पुलिस ने आज आखिरकार गिरफ्तार कर लिया, लेकिन दोपहर बाद पूरा श्रीनगर पथराव की चपेट में आ गया। त्राल एनकाउंटर के बहाने मीरवाइज के समर्थकों को काबू में रखने के लिए पुलिस को ताकत दिखानी पड़ी। श्रीनगर की सड़कों पर एक बार फिर से जैसे पथराव युग ने दस्तक दे दी। दोपहर बाद मसर्रत की गिरफ्तारी और त्राल एनकाउंटर को लेकर मिले जुले गुस्से के मारे भीड़ सड़कों पर उतरी तो पुलिस को जवाब में आंसू गैस के गोले दागने पड़े। पूरा शहर जैसे धुआं होकर आतंक के साए में खो गया। हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक अब पूरे दृश्य में प्रकट हुए और उसी चेतावनी को दोहराया जो मसर्रत की जुबान पर सवार था। It is very unfortunate that the present government in Kashmir, the PDP-led government, has surrendered before the BJP. On this issue of Armed Forces Special Powers Act, we are seeing that innocents are being killed. दरअसल पुलिस ने त्राल एनकाउंटर के बहाने शहर में रैली को पहले ही रोक दिया था। गिलानी समेत सारे बड़े नेता नजरबंद किए जा चुके थे। मीरवाइज बाहर तो थे, लेकिन उनके समर्थकों ने भी वही हरकत की जिसकी सजा मसर्रत गिरफ्तार होकर भुगत रहा है। दोपहर से लेकर शाम तक श्रीनगर की सड़कें जवानों और अलगाववादियों के बीच झड़पों की गवाह बनती रही। मसला दिल्ली से लेकर उन नेताओं की जानकारी में था जिन्होंने साझा सरकार को खड़ा किया था। राम माधव ने कानून का हवाला तो दिया, लेकिन पथराव का इतिहास भी समझा दिया। लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है भाई, सरकार हैंडल करेगी, पुलिस हैंडल करेगी। सर, अमरनाथ यात्रा की जो डील दी गई उसकी वजह से इनको मोटिवेशन मिला और फिर से एक हालात आपके जम्मू कश्मीर में पथराव पहली बार हो रहा है। सवाल ये उठता है कि मोदी मुफ्ती के कश्मीर में हालात क्यों नहीं संभल रहे? क्या मसर्रत को गिरफ्तार करने में देरी या कश्मीर पर ढुलमुल रवैये के चलते श्रीनगर को इसी खौफ का सामना करना होगा? अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। अलगाववादी नेता मसर्रत को पुलिस ने आज सुबह 9 बजे घर से उठाकर सलाखों के पीछे कर दिया, लेकिन कार्रवाई की पूरी कहानी दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक सियासी स्याही से लिखी गई। पहले नरम पड़ी पीडीपी बीजेपी की चेतावनी के बाद हरकत में आई। मसर्रत की गिरफ्तारी की खबर श्रीनगर में फैली तो उसके समर्थक सड़क पर उतर आए। सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर पत्थर फेंके गए। मसला त्राल में हुए एनकाउंटर का भी था। जवाब में पुलिस ने आंसू गैस से जमकर गोले छोड़े। इससे पहले कल तक दहाड़ने वाला अलगाववादी मसर्रत आलम नजरबंदी के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद मसर्रत को शहीदगंज पुलिस स्टेशन ले जाया गया। उसके बाद उसे बड़गाम पुलिस स्टेशन शिफ्ट कर दिया गया। पुलिस ने उसे यहां कोर्ट में पेश किया। मसर्रत की गिरफ्तारी यूं ही नहीं हुई है। दरअसल केंद्र के दबाव और बीजेपी की स्पष्ट चेतावनी के बाद मुफ्ती सरकार हरकत में आई है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मुफ्ती मोहम्मद सईद को बेहद कड़े अंदाज में पाकिस्तान परस्त मसर्रत की आजादी को जब्त करने का संदेश दिया था। कल तक कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की बात करने वाले सीएम के भी सुर बदल गए। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने साफ कहा, किसी को भी भारत की धरती पर पाकिस्तान का झंडा बुलंद करने और पाकिस्तान के नाम के नारे लगाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हमारा स्टैंड मौक़िफ़ इन विषयों को लेकर के सदा कंसिस्टेंट रहा, स्पष्ट रहा। जब हम विरोधी दल के रूप में थे केंद्र में, प्रदेश में, तब भी था, आज भी है। आतंकवाद को लेकर के, अलगाववाद को लेकर के कोई समझौता नहीं है। दरअसल मसर्रत की गिरफ्तारी की रणनीति दिल्ली में बनी। सबसे पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मुफ्ती मोहम्मद सईद से बात की और मसर्रत पर बिना देरी किए कार्रवाई की बात कही। इसके बाद गृह मंत्री ने मुख्य सचिव और डीजीपी से भी बात की। साफ है मुफ्ती पर इसका असर हुआ और पहले सैयद अली शाह गिलानी अपने घर में ही कैद कर लिए गए, फिर मसर्रत आलम। इसके बाद आज सुबह उसकी गिरफ्तारी हुई। मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि देश की एकता, अखंडता
और सुरक्षा को लेकर हमारी सरकार किसी भी सूरत में समझौता नहीं कर सकती। मैं को आश्वस्त करना चाहता हूं कि देशद्रोह की हरकत करने वाले किसी भी व्यक्ति को माफ नहीं किया जाएगा। इन सब के बीच बीजेपी जनरल सेक्रेटरी राम माधव दिल्ली से जम्मू के लिए रवाना हुए। बीजेपी वर्किंग कमेटी की 2 दिन की बैठक बुलाई गई है। पार्टी ने पीडीपी को साफ शब्दों में इसका संदेश भी दिया है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ अशरफ वाणी, श्रीनगर, आज तक। रुख अगली खबर का करते हैं बात राहुल गांधी की। विदेश से दिल्ली लौटने के दूसरे दिन बाद राहुल गांधी के दर्शन कार्यकर्ताओं को नहीं हो सके। राहुल ने सोनिया और प्रियंका से घंटों मुलाकात तो की, लेकिन उनका एक्शन अब सीधे किसान रैली में 19 तारीख को ही दिखेगा। माना जा रहा था कि लंबी छुट्टी से लौटे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज पार्टी सचिवों से मुलाकात करेंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। राहुल आज करीब 3 घंटे तक सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के साथ रहे। हालांकि दिग्विजय सिंह ने रैली की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पार्टी सचिवों के साथ बैठक की। अब कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी रैली से ठीक एक दिन पहले यानी शनिवार को किसानों से मुलाकात करेंगे। सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह के साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश के विभिन्न किसान संगठनों के सदस्यों से मिलेंगे। किसान खेत मजदूर रैली की खूब तैयारियां हैं। देश भर से लाखों किसान आ रहे हैं। किसानों में रोष है, किसानों में नाराजगी है भाजपा के खिलाफ, और उसे माननीय सोनिया गांधी जी और माननीय राहुल गांधी जी संबोधित करेंगे। कांग्रेस ने किसान रैली को नाक का सवाल बना दिया है। पार्टी का छोटा बड़ा हर नेता 19 तारीख को दिल्ली में होने वाली किसान रैली को सफल बनाने के लिए जोर लगा रहा है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के महासचिव प्रदेश अध्यक्षों को रैली को सफल बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रैली से ठीक एक दिन पहले किसानों से संवाद करने के लिए खुद अहमद पटेल मौजूद थे। कि मैं आपको ये कहने के लिए नहीं आया हूँ कि आपको रैली में आना है, आपको आने वाले हैं ही और हजारों लोगों को लेके आने वाले हैं। पूरी मुहिम की जिम्मेदारी सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल और मोतीलाल वोरा जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने संभाला है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह इस रैली के संयोजक हैं, जबकि पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी किसान रैली के चेयरमैन बनाए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश अध्यक्षों को लोगों को लाने के लिए ट्रेन का टिकट भी दिया गया है। बसों से भारी संख्या में भी लोगों को लाया जाएगा। हर नेता को भीड़ लाने का टारगेट दिया गया है। राजस्थान कांग्रेस ने एक ट्रेन बुक कराई है किसान रैली के लिए। 18 अप्रैल की रात जयपुर से चलकर ये ट्रेन 19 अप्रैल को सुबह 10 बजे नई दिल्ली स्टेशन पहुंचेगी, प्लेटफॉर्म 16 पर। इस ट्रेन में किसान विरोधी नरेंद्र मोदी के नारे लिखे होंगे। ट्रेन का नाम रखा गया है किसान एक्सप्रेस। करीब 3000 लोग जब नई दिल्ली स्टेशन पर उतरेंगे तो वहां पर खुद सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के, उनको लेकर के पैदल मार्च करते हुए रामलीला मैदान पहुंचेंगे। दिल्ली से कैमरामैन दिलीप उपाध्याय के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। इस बीच लगता है कि राहुल गांधी की गैर मौजूदगी से ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस में प्रधानमंत्री मोदी पर जहर बुझे बयान देने की होड़ लग गई है। अहमद पटेल ने दुर्योधन से उनकी तुलना की तो दिग्विजय सिंह की नजर में वो हिटलर से कम नहीं। एक प्रधानमंत्री जी की जीत है या अहम है या अभिमान है कि नहीं, हम तो इसे लाके ही रहेंगे। मैंने पहले भी दृष्टांत दिया था महाभारत का कि जब कृष्ण भगवान खान के दूत बन के हस्तिनापुर गए और दुर्योधन को जब कहा गया कि जो जमीन या जो गांव आपने लिए हैं उनको लौटा दीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। तब उनके दिल में, हृदय में तो अहम था, जो अभिमान था। दुर्योधन को उन्होंने कहा कि नहीं, मैं 1 इंच की जमीन वापस नहीं दूंगा। तब कृष्ण भगवान ने कहा था कि आपका अहम है, ये अभिमान है, और याद रखिए कि इसके लिए भविष्य में आपकी गद्दी भी जा सकती है, आपकी सत्ता भी जा सकती है। मैं माननीय विंस्टन चर्चिल साहब का वो बयान आपको याद दिलाता हूं 1937 में, जब उन्होंने एडोल्फ हिटलर की तारीफ की थी और 5 साल बाद उन्हीं के खिलाफ विंस्टन चर्चिल जी को युद्ध लड़ना पड़ा। तो ये पूर्व उदाहरण भी है ऐसा। सर विंस्टन चर्चिल ने एडोल्फ हिटलर की तारीफ की थी 1937 में, आप देख लीजिए। और बराक ओबामा जी अब तारीफ कर रहे हैं मोदी जी की। 5-6 साल बाद क्या होता है देखेंगे।
देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की आज जयंती है और इस मौके पर लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने पूर्व पीएम के सम्मान में चंद्रशेखर जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम को पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने संबोधित किया। खास बात यह रही कि उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर की जयंती पर पहली बार राजकीय अवकाश का ऐलान किया। हालांकि इस मौके पर उन्होंने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि मोदी यूपी में घाट बनाने की बात करते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा घाट हमारी सरकार ने बनवाए। कार्यक्रम समाप्त किया जाता है। गुरु नानक पर बनी फिल्म नानक शाह फकीर की रिलीज पर बवाल बढ़ रहा है। सिख समुदाय के लोगों का कहना है कि फिल्म नानक शाह फकीर में कुछ ऐसे सीन हैं जो समुदाय के लोगों की आस्था और भावनाओं के खिलाफ हैं। विरोध प्रदर्शन की 2 तस्वीरें दिल्ली और आसनसोल की हैं। हावड़ा में टीएमसी पार्षद के भाई की हत्या के बाद जमकर हंगामा हुआ। टीएमसी पार्षद के भाई की हत्या के बाद 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई। दर्जनों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। पाकिस्तान के पक्ष में नारेबाजी करके अलगाववादी नेता मसरत आलम तो सलाखों के पीछे पहुंच चुका है, लेकिन जो उसकी सरपरस्ती करते हैं हाफिज सईद जैसे लोग, उन्होंने फिर भारत के खिलाफ जहर उगल दिया है। हाफिज सईद के फरमान का जिक्र भी मसरत आलम कर रहा था उस रैली में। हाफिज सईद भारत का दुश्मन नंबर 1 और एक बार फिर जहर उसने उगल दिया। हाफिज सईद ने अपनी तरफ से कहा कि मसर्रत की ये जो लड़ाई है वो आजादी के लिए है, लेकिन कोई हाफिज सईद से ये पूछे कि अब तक जो अलगाववादी नेता कश्मीर में बोलते थे वो जरूर कश्मीर की आजादी की बात करते थे, लेकिन पाकिस्तान परस्ती कश्मीर की आजादी कैसे हो गई? क्या कहा है, सुनते हैं। मुसर्रत आलम, तू बागी नहीं है। तेरे ऊपर बगावत का मुकदमा पूरे पाकिस्तान के अवाम पर हम मुकदमा समझते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत इसका नोटिस ले। हमारी वजारत खारजा साफ साफ बयान जारी करे। ये बगावत नहीं है, ये बगावत नहीं है, ये आजादी की तहरीक है। इंशाअल्लाह जिस तरह हम हरमैन में हर कुर्बानी देने के लिए तैयार, हम अपने कश्मीरी भाइयों की आजादी के लिए भी हर कुर्बानी देने के लिए तैयार। कर्ज में डूबे किसानों की खुदकुशी की खबरें कई बार सामने आती हैं, लेकिन एक किसान इतना मजबूर हुआ कि उसने कर्ज वापसी के लिए अपने बच्चों को गिरवी रख दिया। देखिए मध्य प्रदेश के हरदा जिले की ये रिपोर्ट। अब तक सामान गिरवी रखे जाने की बात सुनी थी, जान गिरवी रखी जाती होगी शायरों की दुनिया में, लेकिन यहाँ तो चलती फिरती असलियत की जिंदगी में मासूम जानों को गिरवी रख दिया गया है। ये मध्य प्रदेश के हरदा जिले की कहानी है, जहाँ एक किसान ने कर्ज से छुटकारा पाने के लिए अपने बच्चों को गिरवी के बंधन में बांध दिया। बच्चा बेचारा अपने पिता के आदेश का गुलाम, और पिता जिंदगी की जद्दोजहद से मारा हुआ। लेकिन माँ, उसका क्या, वो बेचारी भी क्या करती? कर्ज सीने पर भारी पड़ता चला गया तो रूह के टुकड़ों का एक गरेड़िए से सौदा कर लिया। एक भाई की कीमत 20,000 लगी तो दूसरे की 15,000। जिस चरवाहे के पास बच्चा गिरवी रखा था उसने उनके साथ जानवरों जैसा सलूक करना शुरू कर दिया। न खाने को अन्न, न पीने को पानी, और काम बंद हुआ मजदूरों जैसा। आज ही जाकर बच्चे भाग खड़े हुए। खबर फैली तो जिले के कलेक्टर ने इंसाफ का भरोसा दिलाया। शिकायत आई थी कि कुछ बच्चों को गरीबियों ने उनके माँ बाप से खरीद के अपने पास रखा हुआ है। घटना की हमने जांच कराई है और रिपोर्ट हमारे पास कल तक आ जाएगी। बीजेपी सरकार के मंत्री ने घटना पर दुख और आश्चर्य जताया, लापरवाही की बात भी मानी। एक हमारा अभियान भी चलता है जिसमें हम उन बच्चों को शॉर्ट आउट करते हैं जो विद्यालय नहीं जाते। तो इन बच्चों को क्यों नहीं चिन्हित किया गया? ये भारत की दोहरी तस्वीर है। कोई अरबों लूट लेता है तो कोई 2 जून की रोटी के लिए अपनी जान से प्यारे बच्चों को गिरवी छोड़ देता है।
हरदा से लोकेश गौड़ के साथ अमित कुमार, भोपाल, आज तक।